आदाब। ननी गोइंकन्स हमने आपको सबक दो दोस्त के बारे में कुछ जानकारी दी, कुछ अहम अल्फाज इस सबक से जुड़े आपको सिखाए। आज हमने इसी सबक से जुड़े कुछ और अहम अल्फाज चुने हैं जिनकी जानकारी हम आपको यहाँ पर देंगे। आप ध्यान से देखिएगा, गौर से सुनिएगा। पहला लफ्ज़ है बच्चों। इस तस्वीर में अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक रीछ नज़र आ रहा है, एक बच्चा ज़मीन पर लेटा हुआ है, एक बच्चा दरख्त पर बैठा हुआ नज़र आ रहा है ना बच्चों। तो जो अल्फाज है वो यूं है, हम पढ़ेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। पहला लफ्ज़ है दोस्ती। दोस्ती यानी कि रिश्ता एक होता है जो हम किसी के साथ जोड़ते हैं, जिसको हम अपनी दिल की बात कहते हैं, जिसके साथ हमें उठना बैठना अच्छा लगता है। सूंघना। सूंघना में अगर आप नून देखेंगे, नून साकिन है। यहाँ पर देखिए आप, खुद गर्ज। खुद गर्ज कौन होता है? वो शख्स जो सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। आगे देखिएगा, यहाँ पर लिखा है सच्चा। सच्चा होता है ईमानदार। ईमानदार वो शख्स जो सच्ची बात कहता है। मुर्दा यानी कि जिसमें जान न हो। तो बच्चों, इसी सबक से आज हमने पहला हिस्सा चुना है जिसकी जानकारी हम आपको देंगे। आप ध्यान से सुनिए बच्चों। इस सबक में एक नसीहत आमोज कहानी दो दोस्तों के बारे में लिखी गई है जिनके नाम होते हैं रहीम और करीम। एक दिन वो सैर को निकलते हैं, जंगल की सैर के लिए निकलते हैं। तो चलते चलते वो रास्ते में एक दूसरे से वादा करते हैं कि अगर हम में से कोई एक किसी मुश्किल में पड़ जाएगा तो दूसरा उसकी मदद करेगा। आगे वो जब चलते चलते जंगल के बीच पहुंच जाते हैं तो वो अचानक क्या देखते हैं, आगे से एक रीछ नजर उनको आया कि वो उनकी तरफ चलता हुआ आ रहा था। दोनों डर गए। रहीम ने क्या किया, वो फौरन यानी एकदम एक दरख्त पर चढ़ गया। करीम दरख्त पर चढ़ना नहीं जानता था बस, लेकिन जो करीम था वो बेबस हो गया। अब वो कहाँ पर था? ज़मीन पर ही खड़ा। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं। बच्चों, आज हमने सबक यहाँ तक आपको पढ़कर सुनाया। तो आज आप इसी सबक की पढ़ाई करेंगे और साथ साथ जो हमने नए अल्फाज आपको समझाए, यहाँ पर पढ़ाए, उनको अपनी कॉपी में खुशखत लिखेंगे और उनको ज़हन नशीन करेंगे। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह हाफिज़।